Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful live and tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, अब आपका क्लास 10th जो है वो आपका खत्म हो चुका है और अब आप सोच रहे हो कि लाइफ में आगे क्या करना है ना। स्टिल यू आर डिसाइडिंग, है ना। बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर चुके होंगे कि यार सुनील भाई, हमारी 10th हो गई है और अब हम 11th एंड 12th में साइंस स्ट्रीम को अभी ऑप्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर जो भी बच्चे अभी साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं आगे आपको क्या करना है, आगे आपकी क्लास 11 की बेहतरीन शुरुआत कैसे करनी है उसके बारे में चर्चा करने आया हूं। ठीक है, यहां पर मैं कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड की बात नहीं करने वाला हूं। मैं अपनी स्ट्रीम को यहां पर स्पेसिफाई कर देता हूं दोस्तों कि मैं साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, मेरे जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन यहां पर साइंस की स्ट्रीम को लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बेस्टेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो यहां पर इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे कि यार आपकी 10th क्लास ओवर हो गई, अब 11th में क्या, कैसे कैसे आप साइंस स्ट्रीम में पीडब्ल्यू की मदद ले सकते हो आगे वाली जर्नी को एकदम स्मूथ करने के लिए, ताकि वो इरेटिक ना हो और आपकी प्लानिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, पढ़ाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है, अब इस चीज को चालू करने से पहले, यार अगर मैं चालू करूंगा, मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा कि आपके पास ये बैचेस है, ये बैचेस है, ये बैचेस है, लेकिन वो चीज बताने से पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर टेक फीचर्स इस बार के क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नया क्या है, व्हाट इज न्यू एट फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। तो नया क्या है, तो ये जो नई नई चीजें हैं, जैसे कि ये 5 चीजें हैं जो अलग सर आपको वैसे भी बता चुके हैं विश्वास दिवस पर, और बहुत सारे टीचर्स आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, मैंने खुद ने काफी बार एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। तो सबसे पहला जो टेक फीचर है दैट इज बेसिकली एआई गुरु, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी तगड़ा जमाना आ चुका है। आप एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देने का मतलब कि सामने, आपके सामने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट है ना, या आप कह सकते हैं कि वो चीज एक तरीके से आपके लिए वो रोबोट की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है ना, आप उसको ऐसे समझो सरल भाषा में, आपने उसको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया विद द हेल्प ऑफ अ टेक्स्ट, मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूं, मैं अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं अपने नोट्स कैसे बना सकता हूं, है ना, मैं लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रह सकता हूं, आपने वो प्रॉम्प्ट दिया, उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो आपको क्या देगा, सॉल्यूशंस देगा। जैसे कि बहुत फेमस आपने भी चीज देखोगे, चैट जीपीटी, उसमें आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स देते हैं, वो आपको उसके बेसिस पे टेक्स्ट में ही रिप्लाई करके आपके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, वेदर इट इज एनीथिंग, वो आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो ये एआई गुरु भी आपकी यही मदद करेगा कि ये आपको उसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज क्लियर, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। दूसरा है पीडब्ल्यू स्कॉलर, तो जिस तरीके से यहां पर मैं पीडब्ल्यू स्कॉलर पे टिक लगा रहा हूं उसी तरीके से आपके ऊपर टिक लग जाएगा। मतलब आपने कभी वेरीफाइड यूजर्स देखे, वेरीफाइड यूजर्स जब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम बात करते हैं तो चलिए आजकल तो एक प्रचलन हो गया है कि हर कोई एक वेरीफाइड यूजर बन जाता है, बट जैसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां पर जब कोई यूजर वेरीफाइड हो जाता है तो ब्लू कलर का टिक आता है। अब आजकल पैसे देके भी लोग ले लेते हैं, बट यूजुअली क्या है, वेरीफाइड यूजर के लिए टिक लगता है ना। यहां पर आपको पैसे देके टिक नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत पे मिलेगा। बात समझ में आई क्या? पीडब्ल्यू स्कॉलर यहां पर वो बनेगा जो मेहनत करेगा। तो मेहनत करने के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई, आप लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर को अटेंड करेंगे, आप बढ़िया से सारी की सारी हमारे एंड से जो डीपीपीस प्रोवाइड होती है उनको सॉल्व करेंगे, और पीडब्ल्यू की तरफ से क्या होता है, आपकी जो भी टेस्ट सीरीज है आप वो टेस्ट सीरीज देंगे, है ना। टेस्ट हो गया, एआईटीएस हो गया, जो जो भी चीजें आप देना चाहते हैं, है ना, जो जो भी पीडब्ल्यू टाइमली कंडक्ट करवाता है वो सारी चीजें अगर आप देते हैं और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आप दे रहे हैं, मतलब आप रेगुलर हैं उस चीज को लेकर, आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, डीएचए सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है, आप सीरियस है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप सिंसियर हैं। तो इसी वजह से आपको ये पीडब्ल्यू स्कॉलर का टिक मिल जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी हर चीज में। क्योंकि देखिए लाखों बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे, तो उस लाखों बच्चों में आपको प्रायोरिटी ज्यादा मिलने लगेगी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो दूसरे बच्चे उनको इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल उनको देखेंगे नहीं, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके डाउट सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला कि आपको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। जैसे आप इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड अकाउंट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सेस मतलब होता है ना, एडेड सिक्योरिटी मिलने लग जाती है, क्या भैया
इंस्टाग्राम आपको एडिट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, वैसा वाला खेल है, ठीक है, वैसा फिजिक्स वाला आपको प्रायोरिटी प्रोवाइड करेगा। फिर बात आती है कम्युनिटी की, तो मैं कम्युनिटी के लिए सिंपल आपको बोलता हूं, यूट्यूब पे इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे जो कम्युनिटी टैब दिखता है वो कैसा दिखता है, वहां पर आपके अपकमिंग सेशंस के फोटोज लगे होते हैं, पोल आता है, कभी आपसे पोल के थ्रू बात की जाती है। तो एक तरीके से कम्युनिटी सेक्शन वो होगा जहां पर कि शिक्षक आपसे कम्युनिटी सेक्शन पर आकर वार्तालाप कर रहा होगा, भाई क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, ये सवाल सॉल्व करो, डेली लाइफ की किसी ऑब्जेक्ट का फोटो खींच के आपको डाल के दे दिया कि भाई ये बताओ ये क्या है, मतलब अ वे टू एंगेज विद यू पीपल, आपके साथ एक एंगेजमेंट बनाने का फीचर है, ठीक है। फिर बात करते हैं लर्न ओएस की, इसे बोलते हैं तपस्या मोड, बेसिकली इसके अंदर एक मोड है तपस्या मोड एंड इट्स अ वेरी ग्रेट टूल। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका कुछ टारगेट होता है, आप उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आ जाते हैं, पढ़ने बैठे लाइव लेक्चर देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, आप बात करने लगे, चैटें होने लग रही है, इंस्टाग्राम पे चैटें होने लग रही है ना, तो काफी ज्यादा चैटें चल रही है, चैट नहीं चैटें चल रही हैं, तो समय हमारा कब मिनटों से घंटों में बदल जाता है ये हमें समझ में नहीं आता। उस चीज को रोकने के लिए आप ये पीडब्ल्यू लर्न ओएस की जो ऐप है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। कहां से? प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक तो आपका डिफॉल्ट ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके फोन में है, ये आपको बोलेगा कि भैया आप इसको यूज, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करके आपने भाई अपने फोन पे इसको अप्लाई कर दिया कि ये लर्न ओएस मेरा चलेगा, इसमें आपने अपना टारगेट दे दिया, टाइमर सेट कर दिया कि भाई मैं इतनी देर में करूंगा, कौन कौन सी एप्स को आप उस समय पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जो जो ऐप आप चलाना चाहते हैं उस समय आप चला सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट वे कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचे, ठीक है। और सबसे आखिरी चीज है लो डेटा मोड, तो देखिए बहुत ही बढ़िया चीज है, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, इसे कैनवास मोड भी कहते हैं, है ना, कैनवास मोड। अब इसमें एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं। देखिए बहुत सारे लोगों के पास डेटा बहुत कम होता है, तो वो दिन की एक ही क्लास अटेंड कर पाते, दूसरी तीसरी क्लास अटेंड नहीं कर पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सुनील भैया दिक्कत वाली बात तो है, अरे मैं कह रहा हूं कि दिक्कत वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक सोल्यूशन ये आ गया है, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लो डेटा मोड में क्या होगा मैं आपको वो भी समझा देता हूं। देखिए अभी आपको क्या नजर आ रहा है, अभी अगर आप मेरे को स्मार्ट बोर्ड पे देख रहे हो तो आपको ये पूरा सा बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड नजर आ रहा है, मैं नजर आ रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं वो नजर आ रहा है। अब यहां पर डेटा ज्यादा खर्च क्यों होता है? क्योंकि जो स्मार्ट, ये जो आपकी वीडियो है ना, ये पूरे के पूरे इतनी बड़ी स्क्रीन को लोड कर रही है, ठीक है। लो डेटा मोड में क्या होगा, यहां पर जो स्क्रीन पे मैं लिखूंगा ना, वो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा इतना बड़ा सा, और ये जो पूरी आपकी स्मार्ट बोर्ड, मेरा ये हाथ में पेन, मेरी बॉडी, ये सब जो है वो इतने से स्ट्रक्चर में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी लो डेटा मोड में, समझ रहे हो? तो जहां मैं लिखूंगा वो चीज तो इतनी एनलार्ज होकर आपको नजर आएगी, और ये जो मेरी वाली स्क्रीन है वो इतनी नजर आएगी, तो इस बेसिस पे आपका जो डेटा है वो कम खर्च होगा। आप और ज्यादा लो डेटा मोड पे स्विच करोगे तो ये स्क्रीन और ज्यादा छोटी हो जाएगी, ये मेन कैनवास स्क्रीन आपको दिखेगी जहां पर मैं लिख रहा हूं, सिर्फ वो ज्यादा हाईलाइट होकर दिखेगा, ठीक। तो ये सारे के सारे फीचर्स मेरे दोस्तों आपको इस बार एडेड टेक फीचर्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो 10 से 11th में जा रहे हैं उनको एडिड फीचर्स, मतलब इस साल की पीडब्ल्यू की ऐप पे जो एडिड फीचर्स आए वो ये सारे के सारे हैं, ठीक है। बाकी तो लाइव लेक्चर्स होते हैं, डीपीपी प्रोवाइड होती है, डीएचए प्रोवाइड होता है, डीएचए या डीपीपी एक ही है, टेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो अब सुनील भाई अगर मैं क्लास 10th से 11th में आ रहा हूं, मान लीजिए कि मैं जेई यानी इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, तो मेरे लिए कौन सा बैच बेस्ट है? मान लीजिए कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपका सपना है कि भैया मुझे तो इंजीनियर बनना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने भी इंजीनियरिंग करी थी, हमने भी एग्जाम दिया था, हमने भी एग्जाम क्लियर किया। तो इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग के लिए होता है। और मेडिकल के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज बेसिकली नीट, ये एग्जाम देना पड़ता है। तो जब आप कक्षा 11वीं में आ जाते हैं मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझिएगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको जेई के लिए जाना है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल करना है, तो आपको नीट के एग्जाम के लिए अपीयर करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यहां पर यह है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग, है ना। तो अब इसकी तैयारी जो है दोस्तों आपको कक्षा 11वीं से ही चालू करनी पड़ती है ना, 12वीं के बाद तो इस एग्जाम को आप अपीयर करने जा रहे हैं, है ना। और मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी आ गए हैं, हमारे समय में तो एक ही अटेम्प्ट होता था जेई का, जो कक्षा 12वीं के बाद होता था, आजकल तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स आ गए हैं। तो चलिए उस चीज के तो डेप्थ में अभी नहीं जाते हैं, अभी हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि अगर आपको जेई यानी इंजीनियर बनना है, यानी आपको जेई का एग्जाम क्लियर करना है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है।
अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए, है ना, अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए इनको क्लियर करना है। अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कक्षा 11वीं से ही स्टार्ट करनी पड़ती है ना, क्लास 11 से ही आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा दोस्तों, सत्य बात बोलूंगा, कंपटीशन ज्यादा है ना, आप पे इनडायरेक्टली प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं समझता हूं, मैं गुजर चुका हूं उस फेज से, मुझे पता है कि वो सफर बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि सोसाइटी भी जज कर रही होती है, माता पिता भी जज कर रहे होते हैं, माता पिता जज नहीं कर रहे होते बट उनके ऊपर सोसाइटियल प्रेशर होता है, तो वो भी आपको फोर्स करते हैं। स्कूल का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रेशर, हर जगह का प्रेशर एक बच्चे के ऊपर होता है कि अगर मैंने नहीं क्लियर किया तो क्या। समझता हूं उस दर्द को, और आई थिंक शायद फिजिक्स वाला भी समझ रहा होगा, तभी शायद वो ये कोर्सेज लेकर आया है इतने सस्ते दामों पर, है ना। तो अब जो कोर्सेज अवेलेबल है, पहले मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करता हूं, है ना, और आप अपने माता पिता से जरूर से डिस्कस करें, बिकॉज अभी भी मैं यही कहता हूं, आप इंटेलिजेंट हो, आप वाइज नहीं हो, डिसीजंस माता पिता को लेने दो। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 11वीं के अंदर अर्जुना जेई बैच लेते हैं फॉर जेई 2026 एस्पिरेंट्स, तो ये बेसिकली 4500 का है। विश्वास दिवस का ऑफर आपके 15 मार्च तक एक्सटेंड हो गया, तो सारे वर्जन आपके जो आगे के आएंगे वो बेसिकली फ्री भी आएंगे, और 15 मार्च तक ये आपको 4500 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। कब तक? 15 मार्च तक ये जो बैच है आपका, ये आपको मात्र कितने में मिलेगा? 4500 रुपए में। अच्छा, टॉकिंग अबाउट क्लास 11th अर्जुना नीट बैच, जो कि नीट 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, दैट इज अगेन 4500 रुपीज, एंड ऑल द अपकमिंग वर्जन्स आर बेसिकली फ्री, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी अर्जुना बैच की, अर्जुना जेई एंड अर्जुना नीट की। उसके बाद हमारे पास बहुत बढ़िया हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो भाषा कभी भी किसी चीज का रुकावट नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से होते हैं, काफी ज्यादा बच्चे जो होते हैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी बैच आ गया है अर्जुना जेई हिंदी एंड अर्जुना जेई आपका अर्जुना नीट हिंदी, ठीक है ना, अर्जुना जेई हिंदी और अर्जुना नीट हिंदी। अब इनकी जो प्राइस है ये 2500 रुपए है, 2500 रुपए, ठीक है ना। तो ये जो प्राइजेस हैं आपकी 2500 रुपए इन दोनों बैचेस के लिए, अगर हम बात करें तो ये जो ऑफर एप्लीकेबल है ये आपका टिल 15 मार्च एप्लीकेबल है। कब तक एप्लीकेबल है? 15 मार्च तक एप्लीकेबल है। कब तक? टिल 15 मार्च तक ये ऑफर एप्लीकेबल है। और याद रखिएगा, आने वाले जो भी आपके वर्जन्स हैं इसके अंदर, इन केस अगर होते हैं तो दैट विल बी फ्री, इन केस होते हैं तो, ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर एक आता है हमारे पास कॉम्बो, दैट इज बेसिकली कॉम्बो ऑफ जेई एंड कॉम्बो ऑफ नीट। इसमें आपके पास क्या है? मान लीजिए कि अभी आप सोचते हैं कि मुझे अर्जुना जेई 2025 लेना है और क्लास 12th का जो बैच है जेई का, ठीक है ना, दैट इज लक्ष्य जेई, ये दोनों मुझे एक साथ लेने हैं, तो ये दोनों आप एक साथ भी ले सकते हैं 8000 रुपए में। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप क्लास 11th का नीट का बैच लेते हैं, साथ ही साथ क्लास 12th का नीट का बैच लेते हैं, तो ये बैच आपको पड़ता है 8000 रुपए का, ठीक है ना। तो यहां पर आप ये कॉम्बो बैचेस भी ले सकते हैं, दैट इज अगेन अ चॉइस फॉर यू पीपल, ठीक है। नॉट फोर्सिंग एनीवन टू परचेज इट, बट जस्ट गिविंग यू अ सजेशन दैट यू कैन एक्चुअली परचेज देम, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, यार सुनील भैया हम तो क्लास 10 से 11th में आ रहे हैं, हमको सिर्फ क्लास 11th पढ़ना है, अभी सिर्फ क्लास 11th पढ़ना है, स्कूल लेवल। क्लास 11th कहां का पढ़ना है? स्कूल लेवल। आप हमको जेई नीट की दौड़ में मत दौड़ाओ, हमको तो स्कूल लेवल पढ़ना है। मतलब क्या? नो जेई नो नीट, जस्ट स्कूल लेवल पढ़ाओ, मैं आगे फिगर आउट करूंगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। हो सकता है ऐसे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास 11th का एक बैच आ रहा है जिसका नाम है उदय बैच, उदय 2025 बैच, क्लास 11th का बैच रहेगा ये आपका, ठीक है। इस बैच की आपकी जो कॉस्ट है दैट इज बेसिकली 2500 रुपीज, ठीक है। और ये जो आपका बैच है, इसके अगर आप अभी ले लेते हैं विश्वास दिवस के ऑफर में, जो कि 15 मार्च तक 2500 रुपए का है, तो आगे आने वाले जितने भी वर्जन इनकेस आते हैं तो दैट विल बी फ्री, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? तो ये दोस्तों वो बच्चों के लिए जो क्लास 11th में स्कूल लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट फोकस्ड ऑन गिविंग जेई और नीट, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्लास 11th के लिए आप ये चीज ले सकते हैं, इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब कुछ बच्चे होंगे जो भाई बोलेंगे कि ना तो मेरे को जेई करना, ना तो नीट करना है, और बोर्ड्स भी नहीं, मुझे तो डिफेंस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, डिफेंस पे ज्यादा फोकस करना है। क्लास 11th से ही मैं डिफेंस की तैयारी करना चाहता हूं, ठीक है ना, मुझे तो क्लास 11th में ही डिफेंस की तैयारी करनी है। तो दोस्तों आपके लिए कौन सा ऑप्शन आता है? आपके लिए आता है एनडीए फाउंडेशन बैच, इसमें मैंने खुद भी पढ़ाया है, ठीक है ना। 2023-2024 के एकेडमिक सेशन में एनडीए फाउंडेशन में मैंने पढ़ाया है, एनडीए शौर्य वॉरियर, एनडीए शक्ति बैच, एंड काफी ज्यादा मजा आता है ना,
काफी काफी फन राइड रहती है, इट्स अ फन राइड, आप भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो एनडीए फाउंडेशन का जो मेरे दोस्तों आपका 2025 का बैच है, दैट इज करंटली एट अ प्राइस ऑफ 4,999 रुपीज, एंड इसके साथ आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा शौर्य 2.0 2025 के बैच का। तो जो शौर्य 2.0 बैच है उसका आपको फ्री एक्सेस दे दिया जाएगा इस बैच के साथ, ठीक है ना। एंड दैट इज फॉर एनडीए 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बैच है, ठीक है ना। तो ईयर लॉन्ग बैच होता है, सारी चीजें बेसिक से पढ़ाई जाती है, एडवांस लेवल तक हम लेकर जाते हैं। मैंने खुद पढ़ाया है, काफी ज्यादा बेसिक से हम पढ़ाते हैं, है ना। लास्ट ईयर मुझे याद है हमने एनडीए फाउंडेशन बैच में पढ़ाना स्टार्ट किया था, और काफी ज्यादा बेसिक से हम पढ़ाते हैं, काफी मतलब हर चैप्टर को काफी सारी क्लासेस हम देते हैं, एंड धीरे धीरे से उठाते हैं 9, 10, 11, 12 सारे जो भी कोर्सेज रिक्वायर्ड है भाई। 9th क्लास रिक्वायर्ड है केमिस्ट्री में, 10th रिक्वायर्ड है, 11th रिक्वायर्ड है, 12th रिक्वायर्ड है, वो जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी चीजें बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज अ जर्नी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना। यहां पर जो आपकी जर्नी चलती है दैट इज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ये आपकी जर्नी चलती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब मैं तो वैसे ही एडवांस आदमी हूं, तो भाई फिर कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा। तो दूसरे बैचेस जो आते हैं शौर्य 1.0 2.0, है ना, फिर आपके लिए आ जाता है वॉरियर बैच आ जाता है, तो वो आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट बन जाते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी बोलूंगा कि भाई अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो आप इस बैच को कंसीडर कर सकते हैं। अगेन योर एंड योर फैमिलीज कॉल, आपके और आपके माता पिता का कॉल है। मैं तो आपको बस अवेलेबल ऑप्शन बता रहा हूं कि आपके लिए अवेलेबल ऑप्शन है। अगर आप ढूंढ रहे हो कि मुझे कुछ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। मैं अगेन ये नहीं बोल रहा कि आई एम फोर्सिंग यू टू परचेस। मेरे दोस्तों मैं सिर्फ ऑप्शंस बता सकता हूं, इतना मेरे पावर में है, इतना मेरे कह सकते हैं कैपेबिलिटी में है, उससे ज्यादा मेरी कैपेबिलिटी में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बस इसी बात के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आपने अपना मूल्य समय दिया और आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब आप अपने माता पिता के साथ बैठे, उनके साथ एक डिस्कशन करें। अगर आपने फाइनलाइज कर लिया है कि 11th में साइंस ले रहा हूं, क्या फाइनलाइज किया है, जेई फाइनलाइज किया है, नीट फाइनलाइज किया है, डिफेंस देना है, स्कूल लेवल की तैयारी करनी है, जो जो पॉसिबल रास्ते हो सकते थे और हमारे पास जो जो अवेलेबल है अभी, वो मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी, ठीक है। आई होप यहां पर आपने इस चीज को देखा, आपने यहां पर इस चीज को समझा, ठीक है। तो इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी और पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।